जंगल में फैल गई। लपटें पूरे परिदृश्य में नाच रही थी। उनके रास्ते में सब कुछ खा गई। आग के भड़कने के साथ ही हवा चिंगारी और अंगारों से भर गई थी। इस सर्वनाशकारी दृश्य के बीच में पक्षी का देह खुशी से फूला। वे अपनी नश्वर कुंडली को आत्मसमर्पण करने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए उत्सुक फैलते हुए आग की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने आग की लपटों के आगे घुटने टेक दिए, उसका शरीर उसके सभी पापों से शुद्ध हो गया और उसकी आत्मा स्वर्ग के क्षेत्र में चढ़ गई। वहां यक्षों और गंधर्वों के बीच इंद्र की महिमा का मुकाबला करने वाले वैभव में मुर्गी एक उज्ज्वल तारे की तरह चमकती थी। उनकी भक्ति ने उन्हें कबूतर और उसके साथी के साथ एक स्थान अर्जित किया था, जो भी अपने धार्मिक कार्यों के माध्यम से स्वर्ग में चढ़ गए थे। यह कहानी निस्वार्थ भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति और उस पुरस्कार का प्रमाण थी जो इन उच्चात्मा वाले व्यक्तियों के नक्शे कदम पर चलने वालों का इंतजार कर रही थी। भीष्म की कहानी राजा युधिष्ठिर के लिए एक मार्मिक संदेश के साथ समाप्त हुई। एक पूरक की सुरक्षा एक महान योग्यता का कार्य था जो एक गाय के खत्यारे की आत्मा को भी शुद्ध कर सकता था। इस पवित्र कहानी को सुनकर और इसके गुणों का अनुकरण करके कोई भी सांसारिक पीड़ा को पार कर सकता है। अपने शाही दरबार के बीच में राजा युधिष्ठिर ने पूज्य विष्णु की ओर रुख किया और एक सवाल पूछा जो अपराध, पश्चाताप और छुटकारे की कहानी को जन्म देगा। हे भारत के सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने पूछा, जब कोई व्यक्ति निर्णय के अभाव में पाप करता है तो वह इससे कैसे शुद्ध हो सकता है? मुझे इसके बारे में सब कुछ बताएं। भीष्म की आंखें अतीत की ओर घूमती रहीं जब वे एक प्राचीन कथा का वर्णन करने लगे जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। उन्होंने राजा जन्मेजय के बारे में बात की, जो एक शक्तिशाली शासक थे जो कभी अपनी महान ऊर्जा और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण अवसर पर जन्मेजय एक गंभीर गलती का शिकार हो गए। उन्होंने निर्णय के अभाव में एक ब्राह्मण को मार डाला। उसके पाप का भार राजा पर एक पर्वत श्रृंखला की तरह चढ़ गया। उसकी प्रजा, जिसमें उसके पुजारी भी शामिल थे, ने उसे घृणा में छोड़ दिया, जिससे वह अनथल पड़ गया और उसका दिल टूट गया। पश्चाताप से ग्रस्त जन्मेजय अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए जंगल में पीछे हट गया। वह बुद्धिमान ऋषियों और ब्राह्मणों से मार्गदर्शन मांगते हुए पृथ्वी पर भटक गया, लेकिन कोई भी उसके अपराध को कम नहीं कर सका। वर्षों शरद ऋतु की पत्तियों की तरह हवा में सरसराते हुए बीत गए। जब जन्मेजय ने अपनी अंतरात्मा पर लगे दाग से खुद को शुद्ध करने की उम्मीद में सबसे कठोर तपस्या की, उनका एक समय का राजसी महल अब खाली था जो उनके पतन का प्रमाण था। राजा की प्रजा अपने पूर्व शासक के भाग्य के बारे में आपस में फुसफुसा रही थी कि कैसे उन्होंने खुद को और अपने वंश को शर्मिंदा किया था। एक दिन जब जन्मेजय घने जंगल में घूम रहा था तो उसे चुनाव के पुत्र श्री इंद्रोद का पता चला। उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास श्रद्धा के साथ पहुंचते ही राजा ने विनम्रता से उसके पैर छुए, लेकिन सांत्वना या मार्गदर्शन देने के बजाय इंद्रोद के शब्द राजा की आत्मा में गहराई तक घुस गए। तूने बहुत बड़ा पाप किया है, ऋषि ने कहा। तूने भ्रूण हत्या की है। तू यहाँ क्यों आया है? तुझे हमारे साथ क्या काम है? बुद्धिमान व्यक्ति की डांट गर्मी के दिन बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थी, जिसने जन्मेजय को अपने दिल से खिलाकर आंख दिया। जैसे ही इंद्रोद ने राजा को डांटना जारी रखा, उसके शब्द दुख और निराशा से भर गए। आपकी उपस्थिति से हमें खुशी नहीं मिलती है, उसने कहा। आपका व्यक्ति खून की तरह बदबू आ रही है। आपका रूप एक लाश की तरह है। बुद्धिमान व्यक्ति के आरोपों ने जन्मेजय के दिल को 1000 तीरों की तरह छेद दिया, जिससे वह खोखला और पराजित महसूस कर रहा था। फिर भी इस तरह की कठोर आलोचनाओं के बीच भी इंद्रोद ने आशा की एक झलक दिखाई। उन्होंने राजा को अपने अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति से अवगत कराया कि कैसे उनका जीवन समय की दीवार पर एक क्षणभंगुर छाया था और यह कि उनके कार्य अंततः अगली दुनिया में उनके भाग्य का निर्धारण करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति के शब्द जंगल में बहने वाली ठंडी हवा की तरह थे, जिससे जन्मेजय को जनता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूज्य श्री सौनक की उपस्थिति में
राजा जन्मेजय उनके सामने खड़े थे। उनका दिन पश्चाताप से भरा हुआ था। राजा के शब्द एक नदी की तरह बह गए जब उन्होंने शी के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने वास्तव में उन तरीकों से काम किया था जो फटकार के योग्य थे। श्री जन्मेजय ने शुरू किया, आप मुझे दंडित करते हैं और ठीक ही कहते हैं। मैं गलत कामों के लिए दोषी रहा हूं और मेरा विवेक मेरे भीतर एक दधती आग की तरह जल रहा है। मेरा मन अंधेरे में डूबा हुआ है। मेरे पिछले अपराधों की यादों से प्रेतवादित है। मुझे यम के क्रोध का डर है और इस बोझ से मुक्त होने की इच्छा है जो मेरे दिल पर भारी है। एसोनक ने ध्यान से सुना। उनकी अभिव्यक्ति एक शांत ज्ञान का मुखौटा थी। उन्होंने सहानुभूति से सिर हिलाया। जैसे जन्मेजय ने आगे कहा, हे शिव, मैं आपसे कसम खाता हूं कि मैं एक बार फिर ब्राह्मणों के प्रति सम्मान दिखाऊंगा। न तो मेरी वंशावली नष्ट हो जाए, न ही मेरे माध्यम से बहने वाले महान गट को बुझा दिया जाए। यह एक उपास होगा यदि जिन्होंने ब्राह्मणों पर अन्याय किया है वे अपने वंश को अक्षत रखते हैं। जन्मेजय के शब्द भावनाओं की धार में गिर गए। जब उन्होंने सौनक से उन्हें धर्म के मार्ग पर निर्देश देने के लिए विनती की, उन्होंने अपने तरीकों को सुधारने की कसम खाई और शी का मार्गदर्शन मांगा। एक विद्वान गुरु या इख्तियार करने वाले पिता की तरह ज्ञान की गुहार लगाई सौनक रात के आकाश में तारों की तरह चमकती आंखों से राजा की ओर देख रहा था। उसकी आवाज कोमल थी और उसने जवाब दिया, ज्ञान से रहित व्यक्ति वास्तव में कई गलतियां कर सकता है, लेकिन जिसने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है वह कभी भी गलतियों से नाराज नहीं होता है, क्योंकि जब कोई ज्ञान के शिखर पर चढ़ता है तो वह सभी प्राणियों को करुणा और समझ के साथ देखते हैं। ऋषि के शब्द शहद के अमृत की तरह पते हुए जन्मेजय की परेशान आत्मा को शांत करते हुए सौनक ने आगे कहा, जो व्यक्ति अच्छे लोगों से निंदा करता है, जो उनकी संगति को छोड़ देता है और उनके विचारों से छिप जाता है, वह कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं करेगा और ना ही कार्यों के औचित्य को समझेगा। आप जानते हैं, हे राजा, ब्राह्मण से क्या उम्मीद की जाती है, जैसा कि वेदों और अन्य ग्रंथों में बताया गया है। जन्मेजय ने ध्यान से सुना। उनका दिल ऋषि के शब्दों में पी रहा था। जैसे कि एक मरुद्यान में एक शुष्क यात्री, उन्होंने अपने तरीके बदलने, मन की शांति पाने और ब्राह्मणों को अपनी शरण देने की कसम खाए पे चेहरे से आंसू बहाते हुए जन्मेजय ने सौनक के सामने प्रतिज्ञा की कि वह फिर कभी पुण्य को मिटाने की कोशिश नहीं करेगा। उसने ऋषि के आशीर्वाद के लिए भीख मांगी, सभी प्राणियों की भलाई में खुद को नियुक्त करने का वादा किया, हमेशा धार्मिकता के आदेशों को याद किया। सौनक राजा पर दयालुता से मुस्कुराए। उनकी आंखें गर्मजोशी और करुणा से चमक रही थी। मैं आपको डर या संकीर्ण मन से दोषी नहीं ठहराता, उन्होंने कहा, लेकिन आपका मार्गदर्शन करने की इच्छा से। एक भव्य सभा में सौनक ने गाता जन्मेजय से बात की, जिसका दिल उसके पिछले कार्यों के बोझ से परेशान था। सौनक के शब्द एक सुखदायक मलम की तरह थे जो राजा की उत्तेजित आत्मा को शांत करते थे और उसे धार्मिकता की ओर ले जाते थे। महामहिम सौनक ने शुरू किया, आप वास्तव में एक उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरे हैं। कठोर और क्षमाशील होने से आपने अब अपनी नजरों को धार्मिकता की ओर मोड़ दिया है। विलासिता का त्याग करने और कठोर तपस्या के लिए खुद को समर्पित करने का आपका निर्णय वास्तव में सराहनीय है। सभा विस्मय की फुसफुसाहट से भरी हुई थी जब सौनक ने आगे कहा, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जो लोग धन और शक्ति के आदी हैं वे उदार हो जाते हैं, लेकिन यह वास्तव में उल्लेखनीय है जब विलासिता में डूबा हुआ व्यक्ति त्याग का मार्ग चुनता है। सौनक ने तब त्याग उपहार दे करुणा, वेद, सत्य और अच्छी तरह से किए गए तपस्या की शुद्धिकरण शक्ति के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये प्रथाएं राजाओं के लिए आवश्यक थीं क्योंकि वे महान योग्यता और आशीर्वाद लाएंगी। सभा ने ध्यान से सुना जब सौनक ने एक बुद्धिमान राजा याति के छंदों का पाठ किया, जिन्होंने बुढ़ापे में सांसारिक आसक्ति को त्यागने के महत्व के बारे में बात की थी। सौनक ने राजा जन्मेजय का धर्म की ओर मार्गदर्शन करना जारी रखा और उन्हें महासर पुष्कर, प्रभास और मानस जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने समझाया कि इन स्थानों पर स्नान करने से राजा को दीर्घायु और जीवन शक्ति मिलेगी
सोनक ने मनु के शब्दों का हवाला देते हुए उदारता और त्याग के महत्व के बारे में भी बात की, जिन्होंने कहा था कि त्याग उदारता से बेहतर है। जैसे ही सभा सोनाक की बातों को सुन रही थी, वे आशा और नवीकरण की भावना से भर गए। राजा ने भी महसूस किया कि उनका दिल ऊंचा हो गया है, जैसे कि उनके कंधों से एक बोझ हटा दिया गया है। सोनाक ने तब आत्मनियंत्रण के महत्व और दुष्ट व्यक्तियों के साथ संगति करने के खतरों के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी को गैर की तरह बनने का प्रयास करना चाहिए, तेजी से बुरे प्रभावों को दूर करना चाहिए। सोने के शब्दों से सभा में उत्साह आया और राजा जन्मेजय ने महसूस किया कि उनका संकल्प मजबूत हुआ है। उन्हें पता था कि उन्हें दूसरा मौका दिया गया है, खुद को मुक्त करने और दुनिया का सम्मान अर्जित करने का अवसर। नेक दृढ़ संकल्प के साथ राजा ने न्याय और करुणा के साथ शासन करने की कसम खाई। सौनक जैसे बुद्धिमान लोगों की सलाह ली। जैसे ही सभा तितर बितर हुई, राजा जन्मेजय ने महसूस किया कि उनके मन में शांति स्थापित हो गई है। उन्हें पता था कि उन्हें एक दुर्लभ उपहार दिया गया है, नए सिरे से शुरू करने, अपनी पिछली कृतियों को पीछे छोड़ने और धर्म की ओर एक नया रास्ता बनाने का मौका। और इसलिए आशा और दृढ़ संकल्प से भरे देह के साथ राजा ने मुक्ति की ओर अपनी यात्रा शुरू की। राजा जन्मेजय को इस मार्ग पर निर्देशित करने वाले बुद्धिमान सोनक ने राजा को जाते देखकर जानबूझकर मुस्कुराया। वह जानता था कि धर्म का मार्ग लंबा और कठिन है। एक उदास वातावरण के बीच युधिष्ठिर की पूछताछ ने भीष्म से निमिष जंगल ने एक गिद्ध और एक सियार के बीच एक प्राचीन मुठभेड़ के बारे में एक कहानी को जन्म दिया। एक ब्राह्मण ने अपने छोटे बेटे को शिशु एंकल के कारण खो दिया था और परिवार शोक में डूब गया था, क्योंकि वे अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही वे शमशान में खड़े थे, अपने प्रियजन के निर्जीव शरीर को पकड़े हुए एक गिद्ध झपकी ले रहा था। उसकी भेदी नजरें दृश्य को देख रही थी। ऐसे शब्दों के साथ दो शहद के जहर की तरह टपक रहे थे। अक्षी ने कहा, इस जगह को छोड़ दें और रुके नहीं, क्योंकि आपको केवल एक बच्चे को छोड़ना है। हर दिन हजारों पुरुष और महिलाएं यहां आते हैं, कभी वापस नहीं आते हैं। ब्रह्मांड शांति और शोक से भरा हुआ है। मिलन और वियागन केवल क्षणभंगुर क्षण हैं। आपके रिश्तेदार गायब हो जाएंगे, जैसे आपके पास है, जब समय द्वारा निर्धारित समय आता है। गिद्ध के शब्दों ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के दिलों को छू लिया। उनकी पीड़ा अम होने लगी और उन्होंने अपने बच्चे को जमीन पर रख दिया जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही वे पीछे हटने वाले थे, एक सियार उसकी मान से बाहर निकला। उसका काला फर लुप्त होती रोशनी में चमक रहा था। एक भावुक आवाज के साथ सियार ने परिवार से विनती की, अपने बच्चे को मत छोड़ो। ये एक विविध गुणों का क्षण है। शायद बस यह बच्चा जीवन में वापस आ सकता है। जमीन पर कुछ घास के केवल कुछ ब्रेक छोड़ दें और अपना लगाव छोड़ दें। इस समय के गुण बहुआयामी हैं। सियार के शब्द भावनाओं से भरे हुए थे, जो उस प्यार को प्रतिध्वनित करते थे जो जानवर और पक्षी भी अपने बच्चों के प्रति दिखाते हैं। परिवार गिद्ध के कठोर यथार्थवाद और सियार के आशावादी शब्दों के बीच टूट गया था। जैसे ही वे हिचकिचा रहे थे, गिद्ध ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया, मूर्ख, आप एक निर्जीव शरीर के लिए शोक क्यों करते हैं? आपका अपना जीवन पाप से भरा हुआ है। अपने अपराधों से खुद को शुद्ध करने के लिए तपस्या का अभ्यास करें। विलाप मृतकों को वापस नहीं लाएगा। यह दुर्भाग्य का परिणाम है कि यह बच्चा चला गया है, जो आपको अनंत दुख में डुबो रहा है। गिद्ध के शब्द मानव लगाव के प्रति तिरस्कार से भरे हुए थे। धन, कुड़िया, सोना, कीमती रत्न सभी की जड़ें तपस्या में हैं। तपस्या योग से पैदा होती है और सुख या दुख का पैमाना पिछले जीवन में किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्राणी अच्छे और बुरे कार्यों का अपना बोझ उठाते हुए इस दुनिया में आता है। गिद्ध की आवाज एक ठंडी हवा की तरह थी, जो अपने बच्चे के प्रति परिवार के लगाव को दूर कर रही थी। इन विरोधी विचारों के सामने सियार ने विलाप किया, आपके रोते हुए लोगों द्वारा पोषक ने
उस हल्के दिमाग वाले गिद्ध द्वारा कम किया गया है। यह भी मामला होना चाहिए, क्योंकि उनके शांत शब्दों से भरे अच्छी तरह से लागू शब्दों के परिणाम स्वरूप गर्मागर्म बहस के बीच युधिष्ठिर ने अपने पूज्य दादा भीष्म से एक विचारोत्तेजक सवाल किया। बड़े साहब, उन्होंने पूछा, क्या किया जाना चाहिए? जब मूर्खता और घमंड से प्रेरित एक कमजोर व्यक्ति पास में रहने वाले एक शक्तिशाली दुश्मन को उकसाता है, पहला किस तरह बाद वाले के क्रोध से अपना बचाव कर सकता है? भीष्म ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए इस प्रश्न पर विचार किया। यह स्थिति मुझे हिमावत के जंगल की एक प्राचीन कहानी की याद दिलाती है। उन्होंने एक कथा बुनना शुरू किया जो उनके दर्शकों को एक पुराने युग में ले जाएगी। उन दिनों हिमालय की ऊंचाइयों में से एक पर एक राजसी सलमारी पेड़ खड़ा था। सदियों से यह उगता और फलता फूलता रहा था। इसकी शाखाएं सुरक्षा के चंदवा की तरह सभी दिशाओं में चौड़ी थी। पेड़ का तना पहाड़ की चोटी जितना विशाल था, पत्तों और टहनियों के साथ जो आकाश को छूते हुए दिखाई देते थे। इसकी छाया में थके हुए हाथी अपनी लंबी पैदल यात्रा के बाद आराम करते थे, जबकि अनगिनत अन्य जानवरों और पक्षियों ने इसे अपना घर बना लिया था। जैसे ही भीष्म ने अपनी कहानी जारी रखी, उन्होंने वर्णन किया कि कैसे एक बार नारद एक बुद्धिमान ऋषि उसकी भव्यता से डरते हुए सलमाली के पास गए थे। हे सलमाली, नारद ने कहा, आप वास्तव में एक अद्भुत दृश्य हैं। आपकी शाखाएं और धड़ स्वयं देवताओं की तरह मजबूत है। फिर भी मैंने उनमें से किसी को भी हवा से फूटते नहीं देखा है जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। क्या यह सच है कि पवन हवा के देवता ने आपसे दोस्ती की है और आपको नुकसान से बचाया है? सलमाली की भव्य उपस्थिति शांति और शांति की एक आभा को प्रसारित करती प्रतीत होती थी। भीष्म ने वर्णन किया कि कैसे पेड़ की हरियाली पवन की कृपा का एक प्रमाण थी, जिससे यह अपने विशाल आकार के बावजूद बनता था। जैसे जैसे मौसम बदलते गए, सलमाली खिलती गई, पक्षियों द्वारा गाए गए मीठे धुनों से हवा भर जाती, जिन्होंने इसकी शाखाओं में अपना घर बनाया। यह दृश्य जीवंत हो गया जब भीष्म ने हाथियों के जीवंत चित्र बनाए, पसीने से नहाते हुए और खुशी से तुरह बजाते हुए सलमाली के पास उसकी छाया में सांत्वना पाने के लिए पहुंचे जंगल के अन्य जानवर भी पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे, जिससे इसकी सुंदरता और भव्यता में योगदान मिलता था। यहाँ तक कि ब्राह्मण और तपस्वी भी इसकी शाखाओं के नीचे शरण लेते थे, जो सलमाली से निकलने वाली शांति की भावना से आकर्षित होते थे। जैसे ही भीष्म ने अपनी कहानी समाप्त की, युधिष्ठिर का प्रश्न पृष्ठभूमि में युक्त हो गया। शक्ति और सुरक्षा के बीच नाजुक संतुलन की गहरी समझ ने उनकी जगह ले ली। कथा ने उन्हें एक ऐसी दुनिया में पहुंचाया जहां सबसे घातकी प्राणी भी एक शक्तिशाली सहयोगी के पक्ष में सांत्वना पा सकते थे, जैसे कि पावना के साथ सलमाली की दोस्ती। एक हरे भरे जंगल में एक भव्य सलमाली पेड़ लंबा खड़ा था। उसकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे झूम रही थी। नारद एक बुद्धिमान और पूज्य ऋषि पेड़ के पास गए और उससे बातचीत करने लगे। सलमाली, उन्होंने कहा, यह स्पष्ट है कि आपका पवन देवता के साथ एक विशेष बंधन है। आपके शब्दों मैं आपका हूं ने उनकी सुरक्षा अर्जित की है। सलमाली ने जवाब दिया। उसकी आवाज गहरी और गुंजायमान थी। नारद, हवा ना तो मेरा दोस्त है और ना ही सहयोगी। उसकी शक्ति मेरी तुलना में कुछ भी नहीं है। वास्तव में मेरी शक्ति उससे कहीं अधिक है। ये मेरे पास जो है उसका केवल 18वां हिस्सा है। जैसे ही नारद ने सुना, हवा का एक तेज झोंका जंगल में बह गया, पेड़ों को उखाड़ फेंका और मलबा उड़ाया। लेकिन सलमाली सुरक्षित ही उसकी शाखाएं तूफान में झोंक पे। नारद की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उन्होंने कहा, सलमाली, तुम्हारी बहादुरी प्रशंसनीय है, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो पवन देवता की शक्ति का मुकाबला कर सके। यहां तक कि इंद्र, यमज्ञपानी के स्वामी वैश्रवण भी उनकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। ऋषि के शब्द दृढ़ विश्वास से तपते हैं। लेकिन सलमाली प्रभावित नहीं हुई। मैं अपनी ताकत जानता हूं। नारद, उसने जवाब दिया, मैंने पवन देवता को दुनिया पर अपना क्रोध
फैलाते देखा है, पहाड़ों और पेड़ों को एक जैसे फाड़ते हुए, लेकिन मैंने उसे भी मेरे सामने गिरते देखा है, बार बार मेरी ही शक्ति से टूटते हुए। पेड़ के शब्द एक शांत आत्मविश्वास से भरे हुए थे, जिसने नारद को अवाक कर दिया। विचलित ना होते हुए ऋषि ने कहा, सलमाली, तुम एक बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारे शब्द वायु देवता का अपमान है, जो जीवन देने वाले और सभी जीवित चीजों के कारण हैं। जब वो अपनी शक्ति का ठीक से उपयोग करते हैं तो जीव बनते हैं। जब अनुचित तरीके से आपदाएं आती है। नारद की आवाज कठोर हो गई जब उन्होंने आगे कहा, वायु देवता की सर्वोच्चता को स्वीकार करने से आपका इनकार आपकी समझ में कमजोरी का संकेत है। सलमाली दृढ़ खड़ी थी, उसकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे झूम रही थी। मैं सच जानता हूं, नारद की मेरे पास पवन देवता की पहुंच से परे शक्ति है। मेरे शब्द खाली गर्व नहीं है, वे मेरी शक्ति और मेरी अवज्ञा का प्रमाण है। जैसे ही ऋषि ने बोलना समाप्त किया, क्रोध की एक चमक उनके चेहरे पर छा गई। नारद ने कहा, मैं आपके अपमान की सूचना स्वयं पवन देवता को दूंगा। नारद ने कहा, आपने हद पार कर दी है। सलमाली, आपने उस व्यक्ति का अनादर किया है जो पूजा के योग्य है। आपके शब्दों को चुनौती नहीं दी जाएगी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि पवन देवता को आपकी तिरस्कार के बारे में पता हो। पेड़ पर अंतिम नजर डालते हुए नारद मुड़ गए और जंगल में गायब हो गए, जिससे सलमाली हवा की फुसफुसाहट के बीच खड़ी हो गई। प्राचीन भारत के राजसी क्षेत्र में भीष्म अपने श्रोताओं के सामने खड़े थे। शक्ति और ज्ञान की एक कहानी सुनाते हुए उन्होंने हिमावत के स्तन पर स्थित सलमाली पेड़ का वर्णन करते हुए शुरुआत की, जिसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई बाहों की तरह फैली हुई थी, जिसकी जड़ें पृथ्वी में गहरी खुदाई कर रही थी। सलमाली ने आकाश के दूत नारद के सामने पवन देवता के बारे में बुरा कहा था, जिसने पेड़ के शब्दों को हवा के देवता तक पहुंचाया था। नारद ने पवन देवता को चेतावनी दी, हे पराक्रमी, मुझे अपनी उपस्थिति में सलमाली के शब्दों को दोहराने ना दें। आप सर्वोच्च व्यक्ति है, तुलना से परे श्रेष्ठ और शक्तिशाली है। आपका क्रोध स्वयं विध्वंस का मुकाबला कर सकता है। सलमाली के अपमान से क्रोधित पवन देवता पेड़ का सामना करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो सलमाली के पास पहुंचा, पवन देवता ने घोषणा की, आपने नारद से पहले मेरे बारे में बुरा कहा है। ये जान ले, मैं हवा का देवता हूं। मैं आपको अपनी शक्ति और शक्ति दिखाऊंगा। आप खुद को श्रेष्ठ समझ सकते हैं, लेकिन ये केवल इसलिए है क्योंकि सृष्टि के दौरान दादी ब्रह्मा ने आपके नीचे विश्राम किया था कि मैंने अब तक आपकी जान बचाई है। पवन देवता के शब्द तिरस्कार से कपक गए, क्योंकि उन्होंने सलमाली पर उसे एक सामान्य चीज के रूप में नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। सलमाली पवन देवता की धमकियों से विचलित ना होकर उपहास में हंस पड़ी। हे वारियों के देवता, मुझे अपनी शक्ति दिखाएं। अपना सा क्रोध मुझ पर फोड़ें। आप मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? भले ही आपकी शक्ति वास्तव में केवल आपकी ही हो, फिर भी मैं आपसे डरता नहीं, क्योंकि मैं ज्ञान और समझ में आपसे बेहतर हूं। सलमाली के शब्द गहरे कट गए, क्योंकि वे एक सच्चाई के बारे में बात करते थे जिसे पवन देवता नकार नहीं सकते थे। शारीरिक क्षति एक चीज थी, लेकिन मन के क्षेत्र में सच हो सकता था। जैसे जैसे रात ढलती गई, सलमाली अपनी सीमाओं पर प्रतिबिंबित होता गया। उसे एहसास हुआ कि वो वास्तव में शारीरिक शक्ति के मामले में पवन देवता से कम है। फिर भी वो ये भी जानता था कि उसके पास एक गुण है जिसकी अन्य पेड़ों में कमी है, बुद्धि। सलमाली ने खुद से सोचा, अगर केवल अन्य पेड़ अपनी समझ पर भरोसा करते हैं जैसा कि मैं करता हूं, तो वे पवन देवता के क्रोध से डरेंगे नहीं। लेकिन अफसोस, वे चीजों की वास्तविक प्रकृति से अंधे हैं। जैसे जैसे सितारे ऊपर चमकते गए, सलमाली के विचार अंदर की ओर मुड़ गए। उसने पहचाना कि नारद के लिए उसके अपने शब्द झूठे थे और वो वास्तव में पवन देवता से कमजोर था। फिर भी वो ये भी जानता था कि ज्ञान के क्षेत्र में वो पेड़ों के बीच अकेला खड़ा था। सलमाली के आत्मनिरीक्षण ने एक गहरा सत्य प्रकट किया।
कि बुद्धि और समझ शक्ति के वास्तविक उपाय थे। शारीरिक शक्ति नहीं, भीष्म की कहानी समाप्त हो गई, जिससे उनके श्रोताओं को सलमाली के पेड़ के शब्दों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन सलमाली का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे झूम रही थी। उसके पत्ते धीरे धीरे उछल रहे थे, क्योंकि वह हवा में रहस्यों को फुसफुसा रहा था, जो उसकी कहानियों को सहलाता था। लेकिन अपने राजसी रूप के नीचे सलमाली ने एक गुप्त दुख को शरण दी। उसने एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया था, जो हमेशा के लिए अपने भाग्य को बदल देगा। भारी मन के साथ सलमाली के पेड़ ने अपनी सभी शाखाओं, मूल और सहायक को आत्म शुद्धिकरण के कार्य में त्यागने का संकल्प लिया। जैसे ही सूरज जंगल के ऊपर उगता है, पेड़ स्थिर हो जाता है, उसके अंग उसके तने से अलग हो जाते हैं। सलमाली के संकल्प को महसूस करते हुए खवा, जिज्ञासा और घबराहट के मिश्रण के साथ पास आती है। वह जोर जोर से सलमाली की ओर बह रही थी और अपने रास्ते में बड़े बड़े पेड़ों को काट रही थी। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ को देखा, जो अब उसके शीर्ष शाखाओं, पत्तों और फूलों से अलग हो गया है, उसका व्यवहार बदल गया। हवा का गुस्सा खुशी में बदल गया और उसने सलमाली को ऐसे शब्दों से संबोधित किया जो जंगल में गूंज रहे थे। हे सलमाली, क्रोध से भरा हुआ, मैंने तुम्हारे साथ ठीक वैसा ही किया होगा जैसा आपने अपनी सभी शाखाओं को काट कर अपने साथ किया है। अब आप अपने गर्वित शीर्ष और फूलों से अलग हो गए हैं और तब आप अपनी अंकुरों और पत्तों के बिना हैं। आपकी अपनी बुरी सलाह के परिणाम स्वरूप आपको मेरी शक्ति के तहत लाया गया है। सलमाली के पेड़ ने हवा के शब्दों को सुनकर शर्म की गहरी भावना महसूस की। नारद की सावधान करने वाली कहानियों की यादों ने उसके दिमाग में बाढ़ ला दी और वह अपनी मूर्खता के लिए पश्चाताप करने लगा। सलमाली ने महसूस किया कि एक शक्तिशाली व्यक्ति की शत्रुता को भड़काकर उसने अपने भाग्य पर मोहर लगा लिया। पूज्य श्री भीष्म ने अपनी कहानी जारी रखी। इस तरह से भी ए राजाओं में बाद एक कमजोर और मूर्ख व्यक्ति एक शक्तिशाली व्यक्ति की शत्रुता को भड़काकर अंततः सलमाली की तरह पश्चाताप करने के लिए बाध्य हो जाता है। जब भी समान शक्ति होती है, तब भी लोग अचानक उन लोगों के साथ शत्रुता नहीं करते हैं जिन्होंने उन्हें घायल किया है। दूसरी ओर वे धीरे धीरे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हे राजा, भीष्म के शब्दों ने राजा युधिष्ठिर के लिए एक सबक सिखाया। मूर्ख समझ वाले व्यक्ति को कभी भी उस व्यक्ति की शत्रुता को नहीं भड़काना चाहिए जिसके पास बुद्धि है। ऐसे मामलों में बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि जिस विषय पर यह काम करती है, सूखी घास के ढेर में प्रवेश करने वाली आग की तरह प्रवेश करती है। बुद्धि सबसे कीमती संपत्ति है जो एक व्यक्ति के पास हो सकती है। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनके शब्दों ने पांडवों और कौरवों के बीच महान युद्ध की छवियों को चित्रित किया। शक्तिशाली दुर्योधन अपने 11 अक्षौहिणियों के साथ अर्जुन की एक हाथ की शक्ति के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, और हालांकि कौरव सेनाएं संख्या में श्रेष्ठ थी, वे थे एक भव्य सभा के बीच राजा युधिष्ठिर पाप के मूल कारण और उसके दूरगामी परिणामों को समझने की तीव्र इच्छा के साथ पूज्य कुलपिता भीष्म के पास पहुंचे। भीष्म ने युधिष्ठिर की जिज्ञासा की गहराई को महसूस करते हुए लोभ की जटिल रेखा को उजागर करना शुरू कर दिया। भीष्म ने गर्मियों के दिन हल्की हवा की तरह अपनी आवाज में कहा, लोभ ही महान विध्वंसक है। यह वह स्रोत है जहां से पाप और अधार्मिकता के साथ साथ बड़े दुख भी बहते हैं। जब वह बोलते थे तो उनके शब्द सभा कर आत्मनिरीक्षण का एक जादू लहराते थे जो उन्हें अपने दिल की गहराई तक खींचते थे। विष्णु ने अपनी कहानी बुनना जारी रखा, यह बताते हुए कि कैसे लोभ, क्रोध, वासना, निर्णय की हानि, धोखे, घमंड, अहंकार और द्वेष को जन्म देता है। उन्होंने इसे एक अतृप्त जुनून के रूप में वर्णित किया जिसे किसी भी धन या संपत्ति से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, और इसकी तुलना असीम महासागर से की जिसे कभी भरा नहीं जा सकता है। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनके शब्दों ने सुनने वालों के मन में जीवंत चित्र बनाए। उन्होंने देखा कि कैसे लोभ किसी के निर्णय पर हावी हो जाता है, जिसे सबसे बुद्धिमान और सबसे विद्वान व्यक्ति भी चालाक
और पाखंड के साथ काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्होंने देखा कि कैसे लोभ से प्रेरित लोग ईर्ष्या, क्रोध और क्रूर हो जाते हैं। उनके दिल पत्थर की तरह कठोर हो जाते हैं। फिर भी भीष्म ने अपने श्रोताओं को निराशा की स्थिति में नहीं छोड़ा। उन्होंने खुलासा किया कि ऐसे व्यक्ति थे जो लोभ की समझ से परे थे, जिनकी आत्माएं पुण्य की चमक से चमकती थीं। ये ऐसे पुरुष और महिलाएं थे जो प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे, सांसारिक वस्तुओं से लगाव से मुक्त थे। उनके दिल करुणा और दया से भरे हुए थे। यीशु ने इन गुणी व्यक्तियों का वर्णन ऐसे लोगों के रूप में किया जो ना तो जीवन और ना ही मृत्यु से डरते थे, जिन्होंने पशु भोजन और भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया था और जिन्होंने धर्म की खोज में खुद को समर्पित कर दिया था। वे बहुत साहसी पुरुष और महिलाएं थे जिनके शब्द सत्य और ईमानदारी से भरे हुए थे। उनके दिल सभी प्राणियों के लिए प्रेम से भरे हुए थे। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, सभा में भय की भावना छा गई। युधिष्ठिर, उनकी आंखें समझ से टमकती थीं, कृतज्ञता के साथ भीष्म की ओर मुड़े, यह जानते हुए कि उन्हें एक बहुमूल्य उपहार दिया गया था। लोभ की प्रकृति और उसके विपरीत सद्गुण की अंतर्दृष्टि। बुराई की प्रकृति पर उनकी बातचीत के बीच पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने जिज्ञासु मन से अपने दादा भीष्म की ओर रुख किया। दादी, उन्होंने कहा, आपने सभी बुराइयों की जड़ लालच होने के बारे में बात की है, लेकिन मैं अज्ञान के बारे में विस्तार से सुनना चाहता हूं। जब भीष्म बोलने लगे तो उनकी आंखें चमक उठीं। उनकी आवाज ज्ञान और करुणा से भरी हुई थी। हर युधिष्ठिर एक व्यक्ति जो अज्ञानता के माध्यम से पाप करता है, वह है जो अपने कार्यों की गंभीरता को महसूस नहीं करता है। वे यह नहीं समझते हैं कि इस पृथ्वी पर उनका समय सीमित है और वे लगातार अच्छे स्वभाव वाले लोगों के प्रति घृणा रखते हैं। परिणामस्वरूप वे दुनिया में बदनामी का शिकार होते हैं। युधिष्ठिर की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने अधिक जानकारी मांगी। मैं अज्ञान की उत्पत्ति, स्थान, वृद्धि से उदय, जड़, अविभाज्य गुण, पाठ्यक्रम, समय, कारण और परिणाम के बारे में सुनना चाहता हूं। वह रुक गया। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। हम यहाँ जो दुख अनुभव करते हैं वह सब अज्ञान से पैदा होता है। भीष्म ने समझ में सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। असती, घृणा, निर्णय की हानि, आनंद, दुख, घमंड, वासना, क्रोध, घमंड, विलंब, आर से इच्छा, घृणा, ये सभी पापपूर्ण कार्य अज्ञान के सामान्य नाम से जाने जाते हैं। वह रुक गया और आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा किया है। जान लो, युधिष्ठिर, अज्ञान और लोभ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे एक ही पदार्थ को साझा करते हैं और एक ही फल और दोष पैदा करते हैं। अज्ञानता से अज्ञानता उत्पन्न होती है। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से उगता है, जैसे जैसे लोभ बढ़ता है वैसे वैसे अज्ञानता भी बढ़ती है। जहां जहां लोभ होता है अज्ञानता होती है, और जब लोभ कम होता है अज्ञानता भी कम हो जाती है। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनका मन भीष्म के शब्दों के ज्ञान को अवशोषित कर रहा था। इस लोभ की जड़ क्या है, दादी, उन्होंने पूछा। भीष्म की आंखें समय की गहराई में टकटकी लगाती हैं। लोभ की जड़ निर्णय की हानि है, और एक बार जब कोई अपना निर्णय खो देता है तो वह अज्ञानता और लोभ के चक्कर में फंस जाते हैं। इस चक्र का कोई अंत नहीं है युधिष्ठिर, क्योंकि यह शाश्वत है। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, उनके आसपास का वातावरण उनके शब्दों के भार के साथ भारी होता गया। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस चक्र को पार कर लिया है। उन्होंने धीरे से कहा, जनक, युवा, वर्षदर्भी पर से जीत सभी महान राजा जिन्होंने अपने लालच को दबाकर स्वर्ग प्राप्त किया, आप भी युधिष्ठिर ऐसा ही कर सकते हैं यदि आप टाल दें। एक विशाल सभा के बीच में उन्हीं आत्मा वाले राजा युधिष्ठिर ने अपनी पूज्य दादी भीष्म से परामर्श मांगा। आग की तरह जलती हुई उत्सुकता के साथ उन्होंने पूछा, हे पिताना, जो वेदों का अध्ययन करता है और पुण्य के लिए प्रयास करता है, उसके लिए क्या बड़ी योग्यता लाता है? वे कुछ कर्तव्य क्या हैं जिन्हें अन्य सभी से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए? जब भीष्म ने बोलना शुरू किया
तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। मेरे बच्चे, मैं आपको आत्म संयम के रहस्य बताऊंगा, जो सभी गुणों में सर्वोच्च है। यह एक ब्राह्मण का शाश्वत कर्तव्य है, और इसी से किसी के कर्मों का वास्तविक फल प्राप्त होता है। वह रुक गया और आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा किया। आत्म संयम दान त्याग और वेदों के अध्ययन से भी आगे निकल जाता है। यह व्यक्ति की ऊर्जा को बढ़ाता है, आत्मा को शुद्ध करता है और सर्वोच्च आशीर्वाद की ओर ले जाता है। मैंने किसी अन्य कर्तव्य के बारे में नहीं सुना है जो आत्म संयम के बराबर हो सकता है। इसके माध्यम से व्यक्ति महान गुण प्राप्त करता है और उनका मन प्रफुल्लित रहता है। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनके शब्द दृढ़ विश्वास के साथ टपक रहे थे, जैसे कि गले में अमृत बह रहा हो। युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखें उनकी दादी के ज्ञान में पी रही थी। युधिष्ठिर ने पूछा, आत्मसंयम के संकेत क्या हैं? उनकी जिज्ञासा भड़क उठी। भीष्म मुस्कुराए और आत्मसंयम वाले गुणों को गिनने लगे। क्षमा, धैर्य, चोट से बचना, निष्पक्षता, सत्य, ईमानदारी, इंद्रियों पर विजय और कई अन्य। भीष्म ने कहा, ये वे गुण हैं जो एक व्यक्ति को आत्मसंयमित बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रशंसा और बदनामी से बचता है और ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होता है। वे कभी भी शिथिलता का शिकार नहीं होते हैं और उनका दिल शुद्ध और संतुष्ट रहता है। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनके शब्दों से बुद्धि की एक ऐसी रेखा बनती थी जो युधिष्ठिर को अपनी कोमल करतों में ढक लेती थी। राजा की आंखें समझ से चमक रही थीं और उन्होंने महसूस किया कि उनकी अपनी आत्मा आत्म संयम की इच्छा से हिल रही थी। आत्म संयम का अंतिम पुरस्कार क्या है? युधिष्ठिर ने अपनी आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा। भीष्म का चेहरा गहरे ज्ञान से चमक उठा और उन्होंने जवाब दिया, जो व्यक्ति सार्वभौमिक मित्रता का अभ्यास करता है, सद्गुणी व्यवहार रखता है और आत्मा के ज्ञान से परिचित है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। उस क्षण युधिष्ठिर ने महसूस किया कि उनका हृदय सुबह की धूप में कमल के फूल के खिलने की तरह खुशी से फैल रहा है। उन्हें पता था कि उन्हें एक अनमोल उपहार दिया गया है, आत्म संयम का ज्ञान, और उन्होंने उसके मार्ग पर चलने की कसम खाई। जो भी हो सकता है। जैसे ही सभा तितर बितर हुई, भीष्म के शब्द हवा में हवा की सुगंध की तरह लटक गए। एक विशाल सभा के बीच में भीष्म खड़े थे। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, बुद्धिमान लोग, उन्होंने कहा, घोषणा करें, इस सभी चीजों की जड़ें तपस्या में हैं। जिसने इस अनुशासन को नहीं अपनाया है, वह अपने कर्मों का प्रतिफल भी प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकता है। जैसे ही वे बोल रहे थे, एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट ऊर्जा हवा को भर रही थी, मानो भीष्म के शब्दों की शक्ति से अस्तित्व का ताना बाना नए सिरे से बुना जा रहा है। सृष्टिकर्ता, उन्होंने आगे कहा, तपस्या के माध्यम से ब्रह्मांड को जन्म दिया। शिव ने अपनी भक्ति और अनुशासन के माध्यम से पवित्र वेदों को प्राप्त किया। यहां तक कि हम जो भोजन करते हैं, पेड़ों पर पकने वाले फल और पृथ्वी पर उगने वाली जड़ें, ये सभी तपस्या की शक्ति का परिणाम है। सभा ने पूरे ध्यान से सुना। जब भीष्म के शब्द उनके दिमाग में जीवन चित्रों को चित्रित करते थे, उन्होंने शिव को देखा। उनकी आंखें चिंतन में बंद थीं, उनके शरीर धीरे धीरे झूम रहे थे। जब वे प्राचीन मंत्रों का जाप कर रहे थे, उन्होंने सृष्टिकर्ता को देखा। उनके हाथ उद्देश्य और सटीकता के साथ चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया को आकार दिया था। विष्णु ने आगे कहा, दवाएं और औषधि सब तपस्या की शक्ति के माध्यम से काम करते हैं। सभी उद्देश्यों की प्राप्ति इस पर निर्भर करती है। जो कुछ भी असंभव रखता है, उसे अनुशासन और भक्ति के माध्यम से जीता जा सकता है। जैसे ही उन्होंने बात की, सभा में एक सूक्ष्म बदलाव होता दिख रहा था। जैसे कि प्रत्येक सदस्य को अपनी क्षमता की गहरी समझ की ओर धकेला जा रहा था। विष्णु के शब्द उन लोगों की ओर मुड़ गए जो रास्ते से भटक गए थे। शराबी, उन्होंने कहा, जो कुछ उनका नहीं है उसे लेता है, जो भ्रूण हत्या का दोषी है। सभी को तपस्या के उचित अभ्यास से शुद्ध किया जा सकता है। और फिर एक कोमल मुस्कान के साथ उन्होंने कई रूपों के बारे में बात की जो तपस्या ले सकते हैं। भोजन से परहेज, उन्होंने घोषणा की, तपस्या का सर्वोच्च और सबसे अच्छा रूप है
जैसे ही भीष्म के शब्द अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचे, सभा श्रद्धा की आगा से स्नान कर रही थी। उन्होंने शिष्यों को देखा। उनके चेहरे आंतरिक प्रकाश से चमक रहे थे, जब वे अंतिम अनुशासन त्याग का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने स्वयं देवताओं को देखा। उनके दिव्य रूप तपस्या की चमक से चमक रहे थे। इस क्षण में ऐसा लग रहा था कि मनुष्य और दिव्य के बीच की सीमाएं ही समाप्त हो रही हैं। भीष्म के शब्दों ने सभा के प्रत्येक सदस्य के भीतर एक गहरी समझ जागृत कर दी थी कि तपस्या के माध्यम से कुछ भी संभव है। इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला, यह तपस्या के माध्यम से है कि देवताओं ने अपनी श्रेष्ठता प्राप्त की है। तपस्या के माध्यम से हम अपनी श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। एक विशाल सभा के बीच धर्मी राजा युधिष्ठिर सत्य के गुणों के बारे में जानने की उत्सुकता के साथ खड़े थे। उन्होंने पूज्य दादी भीष्म से ज्ञान की तलाश की, जिन्होंने अद्वितीय भक्ति और सत्यनिष्ठा का जीवन व्यतीत किया था। अहिंसा अब की महिमा भीष्म ने गर्मियों के दिन हल्की हवा की तरह गूंजते हुए अपनी आवाज शुरू की। सत्य वह आधार है जिस पर सभी गुण खड़े होते हैं। यह एक शाश्वत कर्तव्य है जो समाज के चार आदेशों ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों से परे है। सत्य केवल एक वो नहीं है, बल्कि एक शरण, तपस्या, योग और स्वयं ब्रह्मा का सार है। जैसे ही भीष्म बोलते थे, उनकी आंखें एक आंतरिक प्रकाश से चमकती थीं, जो सत्य के मार्ग को रोशन करती थीं। सत्य के 13 रूप है, उन्होंने आर्य कहा। प्रत्येक अपने शुद्ध और अपरिवर्तित सार की अभिव्यक्ति है। निष्पक्षता द्वैत के आवरण से परे देखने की क्षमता है। सभी प्राणियों को दिव्य की नजरों में समान रूप से देखना है। आत्मनियंत्रण अपनी इच्छाओं, भय और लगावों पर प्रभुत्व है, जिससे व्यक्ति को समानता के साथ धर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति मिलती है। भीष्म रुक कर सभा का निरीक्षण करते हुए कोमल दृष्टि से देखते हैं। क्षमा और विशेषता है जो हमें सुख और पीड़ा, अच्छे और बुरे दोनों को एक अटूट दिल से सहन करने में सक्षम बनाती है। विनम्रता वो गुण है जो हमारी वाणी और कार्यों को सुशोभित करता है, जो हमें करुणा और दया की ओर ले जाता है। धीरज वह शक्ति है जो धैर्य से उत्पन्न होती है, जिससे हम साहस और लचीलापन के साथ जीवन की परीक्षाओं से गुजर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने बात की, भीष्म के शब्द ज्ञान की एक रेखा को बुनते हैं। प्रत्येक धागा सत्य के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। त्याग सांसारिक संपत्ति और इच्छाओं के प्रति लगाव को छोड़ना है, जो हमें प्रकृति और दिव्य के साथ सद्भाव में रहने के लिए मुक्त करता है। अच्छाई वो गुण है जो भीतर से विकिरण होता है, जो हमें सभी प्राणियों के प्रति निस्वार्थ रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। धैर्य वो शक्ति है जो आंतरिक शांति से उत्पन्न होती है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का समभाव के साथ सामना कर सकते हैं। सभा ने पूरे ध्यान से सुना जब भीष्म ने सत्य के अंतिम गुण करुणा और चोट से परहेज को प्रकट किया। सत्य के ये 13 रूप अलग अलग गुण नहीं हैं, बल्कि एक ही उज्जवल रत्न के अलग अलग पहलू हैं। वे एक दूसरे का समर्थन और मजबूती करते हैं, एक अटूट बंधन बनाते हैं जो धार्मिकता को बनाए रखता है। जैसे ही सूर्य सभा में अस्त होने लगा, भीष्म ने अपने प्रवचन को एक गहन कथन के साथ समाप्त किया। सत्य से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। सत्य ही धर्म की नींव है, क्योंकि इस पवित्र स्रोत से ही सभी गुणों का प्रवाह होता है। युधिष्ठिर के भीष्म को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए सभा तालियों की गड़गड़ाहट से झूम उठी, उस ज्ञान को स्वीकार करते हुए जो उन्हें दिया गया था। एक विशाल सभा के बीच में बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर पूज्य श्री भीष्म की ओर एक प्रश्न के साथ मुड़े जो उनके दिमाग में चल रहा था। मुझे बताइए, हे भीष्म, उन्होंने कहा, उन शक्तियों के बारे में सब कुछ जो हमारे भीतर क्रोध और वासना को जगाते हैं और हमारे जीवन में दुख, निर्णय की हानि और द्वेष आते हैं। भरत जाति के बैल भीष्म ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी आंखें बुद्धि से चमक रही थी। ये 13 बुराइयां भयानक दुश्मन हैं जो सभी प्राणियों को घेर लेती हैं। उसने शुरू किया, वे हर तरफ से हमारे पास आते हैं, भेड़ियों की तरह, और अपनी शक्ति से हमें पीड़ित करते हैं। वे दुख और पाप को जन्म देते हैं और प्रत्येक नश्वर के लिए उन्हें समझना
आवश्यक है। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। जब भीष्म ने प्रत्येक बुराई की उत्पत्ति की व्याख्या की खोद, उन्होंने कहा, लोभ से उत्पन्न होता है और दूसरों के दोषों से मजबूत होता है, लेकिन क्षमा इसे वश में कर सकती है और इसे गायब कर सकती है। वह आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए टोका दूसरी ओर वासना संगत से उत्पन्न होती है और भोग अपनी लपटों को भर देता है। फिर भी जब ज्ञान इससे दूर हो जाता है तो वासना मर जाती है। भीष्म के शब्दों ने युधिष्ठिर के मन में जीवन चित्र बनाए। उन्होंने कहा, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ के बीच उत्पन्न होती है, लेकिन करुणा और आत्मज्ञान इसे दूर कर सकता है। उन्होंने सांसारिक वस्तुओं की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में बात की और कैसे ज्ञान हमें उनकी उपेक्षा करने के लिए लाता है। उन्होंने कहा, जब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो ईर्ष्या जल्दी से गायब हो जाती है। जैसे ही भीष्म ने अपनी व्याख्या जारी रखी, युधिष्ठिर की आंखें समझ के साथ चौड़ी हो गई। भीष्म ने कहा, निर्णय की हानि की जड़ें अज्ञान में हैं और पापपूर्ण आदतों से उत्पन्न होती हैं, लेकिन जब हम बुद्धिमान लोगों की संगति की तलाश करते हैं तो यह बुराई अपना सिर छिपा लेती है। उन्होंने परस्पर विरोधी शास्त्रों और विविध इच्छाओं की ओर कैसे ले जा सकते हैं, इसके बारे में बात की। फिर भी सच्चा ज्ञान इन इच्छाओं को दूर कर सकता है। भीष्म के शब्दों ने भावनाओं की एक रेखा बना दी, क्योंकि उन्होंने मानवता को घेरने वाली बुराइयों का वर्णन किया। दुख, उन्होंने कहा, अदाव से जागृत स्नेह से उत्पन्न होता है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि मित्र वापस नहीं आते हैं तो हमारा दुख कम हो जाता है। उन्होंने दूसरों की भलाई को सहन करने में असमर्थता के बारे में बात की और यह कैसे क्रोध और लोभ से आगे बढ़ता है। फिर भी सभी प्राणियों के लिए करुणा इस बुराई को बुझा सकती है। जैसे ही भीष्म ने अपनी व्याख्या समाप्त की, युधिष्ठिर का चेहरा एक गहरी समझ को दर्शाता है। तो उन्होंने कहा, सत्य के परित्याग और दुष्टता में लिप्त होने से उत्पन्न होता है, लेकिन बुद्धिमान और अच्छे लोगों की प्रतीक्षा करने से यह दूर हो सकता है। उन्होंने गर्व की बात की, जो जन्म, शिक्षा और समृद्धि से उत्पन्न होता है। फिर भी जब ये तीनों वास्तव में होते हैं, हस्तिनापुर की चहल पहल वाली गलियों में गर्मजोशी से चमकते हुए सूरज ने राज्य में अभी अभी उगना शुरू किया था। आज पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपने पूज्य गुरु भीष्म के सामने खड़े होकर दुष्टता की प्रकृति के बारे में मार्गदर्शन मांग रहे थे। जिज्ञासा और चिंता की गहरी भावना के साथ युधिष्ठिर ने पूछा, हे भारत, मैंने अपने जीवन में कई अच्छे लोगों को देखा है, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं समझता जो दुष्ट और क्रूर हैं। ऐसा लगता है कि वे सभी से कांटों और नुकसान की तरह दूर रहते हैं, जिनसे दूर रहना चाहिए। भीष्म की आंखें बुद्धिमान और जानकार दूर से देखने लगी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, हे युधिष्ठिर, एक दुष्ट व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की गहरी इच्छा से भस्म हो जाता है। वे दुष्टता की अतृप्त भूख से प्रेरित होते हैं और उनके कार्यद्वेष और छल से निर्देशित होते हैं। वे निर्दोष लोगों की निंदा करते हैं, झूठ और आधे सच को एक घातक जहर की तरह फैलाते हैं, जो दूर दूर तक अपने बुरे प्रभाव को फैलाता है। जैसा कि भीष्म ने कहा, उनके शब्दों ने दुष्ट व्यक्ति की एक ज्वलंत तस्वीर पेश की। वे खुद को पीड़ित मानते हैं, हमेशा अपने हक के साथ धोखा महसूस करते हैं, भले ही उन्हें पर्याप्त से अधिक दिया गया हो। वे अपने स्वयं के दान के कार्यों पर घमंड करते हैं, लेकिन वास्तव में वे कंजूस और दयनीय होते हैं। जो उनका अधिकार है उसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनका चेहरा एकाग्रता का एक मुखौटा था। जब उन्होंने दुष्टता की जटिलताओं को समझने की कोशिश की, भीष्म ने आगे कहा, एक दुष्ट व्यक्ति दुनिया को दुर्भावनापूर्ण आंखों से देखता है, हमेशा दूसरों का शोषण करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के तरीके ढूंढता है। वे घमंडी और घमंडी होते हैं, अक्सर उन लोगों के साथ संगति रखते हैं जो अपने दुष्ट इरादों को साझा करते हैं। जैसे जैसे सुबह होती गई, भीष्म के शब्दों ने उस दुष्ट व्यक्ति की एक स्पष्ट तस्वीर पेश की। वे हर किसी से डरते हैं और उन पर संदेह करते हैं जिनसे वे मिलते हैं। कभी भी इसी पर या किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करते हैं। वे मूर्ख और अदूरदर्शी हैं, अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं। वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने में आनंद लेते हैं
और उनके कार्य क्रूरता और द्वेष से निर्देशित होते हैं। युधिष्ठिर की आंखें चौड़ी हो गई। उनका मन इस बात के एहसास से कांप रहा था कि दुष्टता कितनी व्यापक हो सकती है। कृष्ण के शब्द आत्मा को पकड़े हुए दर्पण की तरह थे, जो मानव स्वभाव के सबसे काले कोनों को प्रकट करते थे। अंत में अनंत काल के बाद यीशु ने अपनी शिक्षा समाप्त की। एक व्यक्ति जो अपना पहला भाग ब्राह्मणों को समर्पित करता है और जो कुछ बचा है उसे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करता है, वह है जो इस दुनिया में महान सुख और अगले में अनंत सुख प्राप्त करेगा। लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति है युधिष्ठिर को हमेशा एक बुद्धिमान व्यक्ति से बचना चाहिए। जैसे ही सूर्य आकाश में अपने चरम पर पहुंचा, युधिष्ठिर ने महसूस किया कि एक सभा के बीच में भीष्म राजा भरत को संबोधित करते हुए अपने शब्दों के भार के साथ खड़े थे। उन पवित्र और गरीब ब्राह्मणों के लिए जो अपनी संपत्ति लूट चुके हैं, बलिदान करने में लगे हुए हैं, वेदों में पारंगत हैं और धर्म, धन और ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये ब्राह्मण न केवल वेदों के पात्र हैं, बल्कि सभी बलिदानों का सार भी हैं। राजा को उन्हें विभिन्न प्रकार की मूल्यवान संपत्ति का उपहार देना चाहिए। उन्होंने कहा, भीष्म के शब्द के एक नदी की तरह बहते थे, जो कर्तव्य और पुण्य की जटिलताओं को आसानी से पार करते थे। वह ब्राह्मण जिसके पास 3 या अधिक वर्षों तक अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त भंडार है, वह सोम पीने का हकदार है। उन्होंने बलिदानों को पूरा करने में राजा की भूमिका के बारे में बात की, यहाँ तक कि उन लोगों से धन लेने के लिए भी जो उन्हें करने के लिए अनिच्छुक थे। जब भीष्म सामाजिक पदानुक्रम की पेचीदगियों में तल्लीन थे, तो सभा ने ध्यान से सुना। एक शूद्र को बलिदान करने की कोई योग्यता नहीं है, उन्होंने घोषणा की। इसलिए राजा को ब्राह्मण के बलिदान को पूरा करने में सहायता के लिए एक शूद्र परिवार से धन लेना चाहिए। यह केवल कर्तव्य की बात नहीं थी, बल्कि महान योग्यता अर्जित करने का एक साधन भी था। भीष्म के शब्द दान के विषय और ब्राह्मणों के इस पर दावा करने के अधिकार की ओर मुड़ गए। वह ब्राह्मण जिसे 6 भोजन के बिना जाने के लिए मजबूर किया गया है, वह उस व्यक्ति के नियम के अनुसार जो केवल आज की परवाह करता है, किसी भी स्थान से एक भोजन के लिए क्या आवश्यक है ले सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कार्य अनुमति से किया जाना चाहिए और ब्राह्मण को राजा को सूचित करना चाहिए। सभा में भगदड़ मच गई जब भीष्म ने ब्राह्मणों की रक्षा के महत्व के बारे में बात की। ब्राह्मण की शिक्षा और व्यवहार का पता लगाने के बाद राजा को उसके लिए एक प्रावधान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक पिता अपने बेटे की रक्षा करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि भूख से पीड़ित ब्राह्मण ने ऐसा बिना किसी गलती के किया, बल्कि क्षत्रिय की लापरवाही के कारण किया। भीष्म के शब्द कर्तव्य और पुण्य के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए एक नदी की तरह बहते रहे। उन्होंने आगाह किया, जहां कोई दक्षिणा नहीं दी जाती है, वहां कभी भी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस तरह का कार्य किसी के बच्चों, जानवरों और स्वर्ग का विनाश करेगा। उन्होंने प्रत्येक वर्ष के अंत में वैश्व यज्ञ करने के महत्व के बारे में बात की। जैसे ही भीष्म ने अपना संबोधन समाप्त किया, राजा भरत ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखें समझ से भरी हुई थीं। सभा चुप ही भीष्म के शब्दों के भार को अवशोषित कर रही थी। यह ऐसा था जैसे समाज का आना बना नए सिरे से बुना गया हो, जिसमें कर्तव्य और सद्गुण केंद्र हों। एक गंभीर सभा के बीच कुशल योद्धा और माद्री का पुत्र नकुल तीरों के बिस्तर पर घायल पड़े। कुरुओं के पूज्य पौत्रे भीष्म के पास गया। जिज्ञासा और सम्मान के साथ नकुल ने एक सवाल पूछा जो उनके दिमाग पर भारी पड़ रहा था। वास्तव में युद्ध में सबसे बेहतर हथियार कौन सा है, धनुष या तलवार? उन्होंने समझाया कि चकित धनुष को अक्सर युद्ध का प्रमुख उपकरण माना जाता था। उनका मानना था कि एक कुशल तलवारबाज धनुष तोड़ने या उसके घोड़ों के कमजोर होने पर भी अपनी रक्षा कर सकता है। तीरंदाजी के उस्ताद भीष्म नकुल के सवाल पर मुस्कुराए और सृष्टि की प्राचीन कहानियों को सुनाने लगे। उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात की,
जो अनंत विस्तार के अंधेरे से पैदा हुई थी, जहां आदिम प्राणी ग्लेडियर ब्रह्मांड को आकार देने के लिए उभरा था। केवल एक विचार के साथ उन्होंने तत्वों को जन्म दिया, हवा, आग, सूर्य, आकाश, पृथ्वी और खगोलीय पिंड, जो समय को नियंत्रित करते थे। जैसे जैसे भीष्म ने अपनी कथा जारी रखी, नकुल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्होंने दादी की इच्छा से पैदा हुए ऋषियों के बारे में सुना, जिनमें मारीची, अत्रि, पुलस्त्य और रुद्र शामिल थे, जिनके पास बहुत ऊर्जा और ज्ञान था। इन ऋषियों ने बच्चों को जन्म दिया और उनके वंशजों ने ब्रह्मांड में देवताओं और पितियों से लेकर राक्षसों, जानवरों, पक्षियों और पौधों तक विभिन्न प्राणियों को बसाए। हालांकि सभी प्राणियों को समान रूप से नहीं बनाया गया था। हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु के नेतृत्व में दैत्य और दानवों ने कर्तव्य और धार्मिकता की अवहेलना करते हुए देवताओं और ऋषियों को चुनौती देना शुरू कर दिया। उन्होंने अन्य प्राणियों को अपने दर की छड़ी से प्रताड़ित किया, जो गर्व से भरा हुआ था और करुणा से रहित था। पितामह ब्राह्मण बुद्धिमान ऋषियों के साथ रत्नों और रत्नों से अलंकृत एक राजसी पर्वत चोटी पर चढ़ गए, जहां सितारे एक झील पर कमल की तरह आराम करते दिखाई दिए। 1000 वर्षों के बाद उन्होंने शास्त्रों के अनुसार एक भव्य बलिदान की व्यवस्था की, जिसने देवताओं और ऋषियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। जैसे जैसे पवित्र अनुष्ठान आगे बढ़ता गया, यज्ञ की आग से एक प्राणी निकला, जो चंद्रमा के बराबर चमक फैला रहा था। उसका काला रंग, तीखे दांत, दुबला पेट और ऊंचा कद विस्मय का कारण बना। पृथ्वी कांप रही थी, समुद्र अशांत लहरों से हिल रहा था, उल्काएं आकाश में चमक रही थी और सभी प्राणी डर से कांप रहे थे। ब्राह्मण ने ऋषियों, देवताओं और गंधर्वों को संबोधित करते हुए कहा, इस व्यक्ति के बारे में मैंने सोचा था, जिसमें बहुत शक्ति थी। उसका नाम असी तलवार या सिमितार है। मैंने उसे दुनिया की रक्षा और देवताओं के दुश्मनों के विनाश के लिए बनाया है। वह एक शानदार तलवार में परिवर्तित हो गया, जो युग के अंत में अत्यधिक पॉलिश, तेजधार और सर्वविनाशकारी व्यक्ति की तरह चमक रहा था। ब्रह्म सूर्य राज्य पर अस्त हो चुका था और आंगन में एकत्रित सभा पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। कुरु वंश के आदरणीय कुलपिता भीष्म ने बोलना समाप्त कर दिया था और युधिष्ठिर अपने भाइयों अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम के साथ अपने महल में लौट आए। जैसे ही वे अंदर गए, राजा धृतराष्ट्र ने अपने बेटों को विदुर के साथ परिवार के 5वें सदस्य के रूप में संबोधित किया। मेरे प्यारे बेटों, उन्होंने कहा, दुनिया 3 सिद्धांतों से संचालित होती है, सद्गुण, धन और इच्छा। लेकिन कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? हमें खुशी और पूर्ति की खोज में किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? उन्होंने उनमें से प्रत्येक को उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए देखा। बुद्धिमान और विद्वान चाचा विदुर ने सबसे पहले बात की। महामहिम, उन्होंने शुरू किया, मैंने इस मामले पर काफी विचार किया है और मेरा मानना है कि सद्गुण सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह वह नींव है जिस पर बाकी सब कुछ बनाया जाता है। सद्गुण के बिना हम जड़ों के बिना एक पेड़ की तरह होंगे, अस्तित्व और विनाश के लिए प्रबंध। उन्होंने आगे कहा, सद्गुण में कई गुण शामिल हैं, करुणा, क्षमा, ईमानदारी, आत्मसंयम और सत्य। ये सद्गुण की संपत्ति हैं और ये सच्चे सुख और पूर्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में इन गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे एक किसान भरपूर फसल सुनिश्चित करने के लिए अपनी फसलों की ओर जाता है। लाभ के विज्ञान में कुशल अर्जुन ने विदुर के तर्क का विरोध किया। महामहिम, उन्होंने कहा, जबकि सद्गुण वास्तव में आवश्यक है, धन भी हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। धन के बिना हम सद्गुण का अभ्यास करने या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साधन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में घोषणा की गई है कि धन सभी कार्यों का अंत है और यह वह नींव है जिस पर सद्गुण और इच्छा दोनों का निर्माण होता है। माभी के जुड़वां बेटे नकुल और सहदेव ने आगे कहा, हम अर्जुन से सहमत हैं। उन्होंने कहा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धन प्राप्त करना आवश्यक है,
लेकिन हमें सद्गुण विकसित करने का भी प्रयास करना चाहिए। धन के बिना कोई व्यक्ति किसी भी इच्छा को संतुष्ट नहीं कर सकता है, जैसे सद्गुण के बिना कोई व्यक्ति धन प्राप्त